प्यारे बच्चों, आप सभी का नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद एनर्जी में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 8 और अध्याय हम दूसरा पढ़ रहे हैं जिसका नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण। पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 2.1 लगभग खत्म करी थी। हर एक क्वेश्चन हमने उसको करने की कोशिश की। अभी हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल नंबर 3 जिसका कह रहा है कि समीकरणों को सरल रूप बदलना है। एग्जाम्पल नंबर 3 है 6x + 1/3 6। यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 जो लिखा हुआ है 6x + 1/3 प्लस में कितना है 1 और बराबर में जो दे रखा है वो नंबर है x - 3/6 x - 3/6। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। अब हमें इसको हल करना है। क्या तरीका रहेगा? तो हल करने का तरीका रहेगा कि ये जो 1 है इसके नीचे हम कितना लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। तो इस समीकरण को वापस लिखेंगे 6x + 1/3 प्लस ये 1 लिख लिया हमने ऊपर और बटे में लिख लिया 1 बराबर कितना दे रखा है x - 3/6। जैसा था वैसे का वैसा हमने यहाँ पे उतार दिया। अब हम क्या करेंगे, इस पक्ष में लेंगे एलसीएम, यहाँ पे लिखना नहीं है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे लसब कितना है हमारा 3 और 1 का लसब कितना है 3 का भाग 3 हो गया। एक बार 1 और 6x से गुणा करके कितना है 6x कितना है 6x प्लस का 1 का 1 प्लस 1 का भाग इसमें 3 बार 3 को 1 से गुणा करके लाया 3। यहाँ पे x - 3/6। जब हम वज्र गुणा करेंगे तिरछा गुणा तो हमने क्या देखा कि ये जो 6 है वो आएगा यहाँ पे और ये 3 है वो चला जाएगा उधर। या आप क्या करिए 3 एकम 3 3 दूआ 6, ठीक है 3 एकम 3 3 दूआ 6, 2 को इससे गुणा करना है तो 2 6x प्लस का 4 इक्वल टू x - 3। अब 2 का अंदर गुणा करो 2 × 6 कितना हो गया 12x प्लस का प्लस 4 2 8 बराबर x - 3। ये है 12x ये है x आएगा इधर हो जाएगा प्लस की संख्या बराबर की साइड माइनस में ये कितना माइनस का 3 और प्लस की संख्या इस साइड में आएगी माइनस का 8। 12 में से 1 गया कितना बचेगा 11x और माइनस का 11। तो x बराबर क्या होगी गुणा वाली संख्या बराबर में उधर जाके क्या हो जाएगी भाग 11 का 11 यानी x का मान कितना आया हमारे यहाँ पे माइनस का 1। x की वैल्यू कितनी आ गई x बराबर माइनस का 1। अब हमें क्या करना है, अब हमें अगर ये सवाल कह रहा है कि सरल रूप में बदलना है, सरल रूप में हमने बदल दिया। अब इस x की वैल्यू हमें समीकरण के बाएं पक्ष और दाएं पक्ष में रखनी है। क्या समीकरण का मान सेम आता है? बाएं पक्ष का मान दाएं पक्ष के बराबर आता है क्या? तो यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं उत्तर की जांच। उत्तर की जांच में क्या लिखेंगे कि 6x प्लस का 1 में कितना है 3 प्लस का कितना है 1 बायां पक्ष यहाँ पे कितना लिखना है बायां पक्ष जिसको लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारे सामने क्या है 6x प्लस का 1/3 प्लस का 1। यहाँ पे हम लोग x बराबर क्या लिखेंगे माइनस का 1 पुट करेंगे x बराबर माइनस का 1। तो जहाँ x है वहां पे कितना लिखना है माइनस का 1 प्लस का 1 बटे में 3 प्लस का 1, ये माइनस का 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 6 को 1 से गुणा करके माइनस का 6 प्लस का कितना हो गया 1 बटे में कितना हो गया 3 प्लस का कितना हो गया 1। 6 में से 1 क्या बचेगा 5 माइनस का 5 बटे 3 प्लस का 1 बटे 1 ऐसे कितना है 3 माइनस का 5 प्लस का 3 एकम 3 माइनस का 2 बटे 3। ये हमारा क्या हो गया लेफ्ट हैंड साइड। अब हम करेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड है x - 3 बटे में कितना है 6। जहाँ x है वहां पे कितना लिखना माइनस का 1 माइनस का 3 बटे में 6 माइनस 1 माइनस 3 बटे माइनस का 4 बटे में 6 2 एकम 2 2 2 4 2 3 6 तो कितना है माइनस का 2 बटे 3। यहाँ पे भी कितना 2 बटे 3 माइनस में, यहाँ पे भी कितना 2 बटे 3 माइनस में। इसका मतलब
सर ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारी राइट हैंड साइड की क्या है, बराबर है, मतलब बायां पक्ष और दायां पक्ष आपस में क्या है, बराबर। इस प्रकार ये हमारा एग्जांपल नंबर 3 यहाँ पे पूर्ण होता है। अब हम करेंगे एग्जांपल नंबर 4। समीकरण को हल करना है और उत्तर की जांच हमें करनी है। इसको आप नोट करिए, मैं आगे बताऊंगा एग्जांपल नंबर 4। चलिए अब शुरू करते हैं हमारा अगला एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल नंबर 4 जो कह रहा है वो ये है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पूरा साथ। एग्जांपल नंबर 4, एग्जांपल नंबर ये लाइन की यहाँ जरूर फिलहाल नहीं है। एग्जांपल नंबर 4 है 5x माइनस का 2 फिर 2x माइनस का 7। एग्जांपल नंबर 4 5x माइनस का 2 फिर कोष्ठक में 2x माइनस का 7 बराबर 2 3x माइनस का 1 प्लस में 7/2 2। ठीक है, इस समीकरण को हल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कितना है 5x माइनस का कितना 2। कोष्ठक का मतलब होता है गुणा, कोष्ठक का मतलब क्या होता है, गुणा। तो 2 को 2 से गुणा करके कितना हो गया 4x, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो हो जाएगा प्लस 7 2 कितना हो गया 14 बराबर में 2 को 3 से गुणा करो 6x माइनस का 2 को 1 से गुणा किया तो 2 प्लस का 7/2। 5 में से 4 गया बचेगा x प्लस का कितना है 14 6x, इसके नीचे 1 लगाओ, इसके नीचे 1 प्लस का कितना है 2 प्लस 2 1 का भाग इसमें 2 बार 2 को 6 से गुणा किया तो हो गया 12x। 1 का भाग इसमें 2 बार 2 को 2 से गुणा किया तो हो गया 4। 2 का 2 बार 1 बार 1 को गुणा किया 7। अब इसके नीचे लिखो 1 और इन दोनों का वज्र गुणा, यानी 2 को इससे गुणा करना है तो 2 का गुणा करना है x प्लस 14 से, और यहाँ पे हो जाएगा ये 12x, 7 में से 4 गया 3। 2 को x से गुणा करो 2x प्लस 14 को 2 से गुणा करो 28, यहाँ पे हो जाएगा 12x प्लस का हो गया 3। पक्षांतर करो वापस, x को एक तरफ लाना उसको इस तरफ लाइए, तो यहाँ पे करेंगे ये कितना है, ये सब 28 और ये प्लस किसी की जगह हो जाएगी माइनस का, यहाँ पे कितना है 12x और ये लाएंगे इधर से हो जाएगा 2x। 28 में से 3 गया सर 25, 12 में से 2 गया सर 12 में से 2 गया 10x, और जब x की बारी आएगी तो ये जो 25 है इसमें किसका भाग चला जाएगा 10 का, तो x की वैल्यू आ जाएगी 5 का 25 5 2 10 5/2। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/2। ये हमारा क्या हो गया आंसर। दोबारा देख लो कहीं गड़बड़ तो नहीं है। आप चाहो तो x वाले में इधर लिख लो, फिर इसको उधर लिख लेना, और चाहे x इधर, फिर यहाँ पे आप कैसे भी लिख सकते हैं। अब करेंगे हम लोग उत्तर की जांच। एक बार हमारा उत्तर क्या आया, ये आया। इस वैल्यू को इस समीकरण में इस तरफ, इस समीकरण इस तरफ लिखेंगे। अगर दोनों आंसर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आ जाएगी तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर सही होगा। चलिए करते हैं उत्तर की जांच। पहले हमारे सामने लेफ्ट हैंड साइड जिसका वैल्यू है 5x माइनस का 2 और 2x माइनस का 7। x की वैल्यू कितनी रहेगी 5/2, 5 इंटू 5/2 माइनस 2, चाहे x के मान लिखना है 5/2 माइनस का 7। 5/2 5 इंटू 5 कितना हो गया 25/2 माइनस ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 का 10 गुणा किया 5 2 10 माइनस माइनस हो गया प्लस 2 इंटू 7 हो गया 14। क्या एक बार और करें, हाँ सर एक बार और 2 का 2 लिख लो
यहाँ से 5, यहाँ से माइनस का 7, क्या हो जाएगा 25/2 माइनस 5 में से 2 क्या हो गया माइनस का 2, 25/2 माइनस माइनस हो गया प्लस, 2 2 हो गया 4, ठीक है। 33/2। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं दिमाग लगा लेता हूँ, क्या मेरा दिमाग सही है? हाँ, यहाँ से देखो बच्चों, यहाँ से एलसीएम आएगा 2, एलसीएम कितना आएगा 2, ये हो गया 25 प्लस 1 का भाग इसमें 2 बार, 2 × 4 हो गया 8, 25 और 8 हो गया 33, 33/2, ये हो गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आई 33/2। अब हम करेंगे राइट हैंड साइड। अब हम क्या करेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड की वैल्यू है 2, 3x माइनस का 1 प्लस का 7/2, 7/2। जहाँ x है वहाँ पे कितना लिखना है 5/2, पुट करना है, पुट का मतलब रखना होता है x बराबर 5/2। तो लिखिए 2 3 × 5/2 माइनस का 1 प्लस का 7/2। अब 2 बार है, 3 को 5 से गुणा किया तो क्या 15 बटे में 2 माइनस का 1 और प्लस में 7/2। कोष्टक वाले का लसम लो, लसम आया 2, यहाँ से हो गया 15 और यहाँ हो गया माइनस का 2 प्लस में 7/2। ये 2 से 2 कैंसिल, 15 में से 2 गया हो गया 13 प्लस का 7/2। एलसीएम कितना आया 2 का भाग 1 का भाग इसमें 2 बार, 2 को 13 से गुणा किया तो 26, 2 का भाग 2 में 1 बार, 1 को 7 में 7, 26 और 7 कितना हो गया 33/2। इसका मतलब साफ हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है और वो राइट हैंड साइड है वो दोनों आपस में क्या हो गए बराबर, ठीक है। आपको यहाँ पे वैल्यू रखनी आनी चाहिए, x बराबर 5/2 यहाँ पे लिखा और यहाँ पे भी जहाँ x का भाग कितना लिखा 5/2। फिर कोष्टक का ध्यान रखना है, कोष्टक का मतलब गुणा होता है, गुणे के साथ में भी गुणा होता है। कैसे कि सर यहाँ पे 2 × 2x - 7 है और यहाँ पे 2 × x है, यानी कि 2 बार x को 5/2, 2 से कट गया, 5 में हो गया 7, 7 में से 5 गया 2। इस बात को हमें ध्यान रखना है। अब हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 में, ठीक है। यहाँ पे आप इसे थोड़ा ध्यान से और गहराई से थोड़ा देखिए। मैं इसकी ब्राइटनेस थोड़ी बढ़ा देता हूँ, बढ़ा दिया, दोबारा बढ़ाओ सर, बढ़ा दिया। ये थोड़ा सा नीचे वाला नहीं दिख रहा, उसकी तरफ जाएंगे, यहाँ पे ऐसे नीचे आ गया 26 प्लस 7/2 बराबर 33/2। इतना नीचे हम नहीं आएंगे, शायद पिछले वाले में भी नहीं दिखा होगा, वो हमने ध्यान नहीं दिया, अब थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। तो लास्ट में देखा आपने 26 + 7/2 बराबर 33/2, 33/2, और ऊपर लेफ्ट हैंड साइड भी 33/2 और राइट हैंड साइड भी 33/2। चलिए यहाँ से नीचे हम नहीं जाएंगे, थोड़ा ध्यान रखेंगे, यहाँ हम ज़्यादा नीचे नहीं जाएंगे। अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.2 और पहला क्वेश्चन हमारे यहाँ पे करना शुरू करते हैं हम लोग। उसमें भी उत्तर की जांच हमें करनी ही करनी है, ठीक है। उत्तर की जांच हमें करनी ही करनी है। एक्सरसाइज हो गया 2.2, एक्सरसाइज 2.2 और ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है x/2 - 1/5 मतलब x/2 -1/5 बराबर x/3 + 1/4, x/3 + 1/4, 1/4 कैसे करेंगे? लिखो ये कितना है x/2 माइनस का 1/5 बराबर है x/3 प्लस का है 1/4। इन दोनों का एलसीएम 5 और 2 का लसागु आएगा 10, ठीक है। 2 का भाग 10 में गया 5 बार, 5 को x से गुणा किया तो हो गया 5x, कितना हो गया
माइनस का माइनस 5 का 10 बार 2 बार 2 को 1 से गुणा किया तो हो गया 2। 4 और 3 का एलसीएम कितना आया 12। आपको लसन लेना आता है। 3 और 4 का एलसीएम सबसे पहले 2 का भाग, फिर 2 का भाग, फिर 3 का भाग। 3 2 6 6 2 12। 3 का भाग 4 बार, 4 में 1 से गुणा करके कितना हो गया 4x प्लस का 4 का भाग इसमें 3 बार, 3 को 1 से गुणा करके कितना आ गया 3। ओके 5x माइनस, अब करते हैं भाज्य गुणा। 12 को इस सब से गुणा करना है सर, 12 लिख दो यहाँ पे और अंदर लिख दो 5x माइनस का 2 और 10 लिखो बाहर और यहाँ लिखो 4x प्लस का 3। 12 को 5 से गुणा किया तो 60x माइनस का 12 दूना 24। 10 को 4 से गुणा किया तो 40x प्लस 10 या 30। x वाली संख्या किधर लाओ, बिना x वाली संख्या को उधर ले जाओ तो 60x माइनस में हो गया प्लस है इधर माइनस में 40x और ये हो गया 30 माइनस है इधर आएगा हो गया प्लस का 424। 60 में से 40 गया हो गया 20x, 30 और 20 हो गया 54। तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 54/20। 2 भाग जोड़ेंगे, 2 का भाग 27 बार, 2 का भाग 10 बार, 27 2 54, 2 10 20, यानी कि x बराबर कितना आ गया 27/10। अब हमें जो करना है वो ये है, अब हमें करनी है उत्तर की जांच। यहाँ पे करेंगे हम लोग उत्तर की जांच। वो क्या है सर, बायां पक्ष वो है x/2 माइनस 1/5। हमें क्या करना है, ये जो x की वैल्यू हमने निकाली है 27/10 वो हमें इस समीकरण में रखना है। समीकरण क्या है कि सर x/2 है, तो x से मान क्या लेना है 27/10 और इंटू कितना 1/बटे में कितना है 2 माइनस 1/5। 27 को 1 से गुणा कर दोगे 27/10 2 कितना हो गया 20 माइनस का 1/5। एलसीएम कितना है सर, एलसीएम है 20। 20 का 20 में एक बार, 1 को 27 से गुणा किया तो हो गया 27 माइनस 5 का भाग 20 में 4 बार, 4 को 1 से गुणा किया कितना हो गया 4। 27 में से 4 गया कितना बचा सर 23। 23 बटे कितना आ गया 20। ये हमारी क्या है लेफ्ट हैंड साइड। अब हम जाएंगे राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड है x + 3 प्लस का 1/4। जहाँ x है वहां पे हमें लिखना है 27/10। 27/10 x है वहां पे लिख लिया 27/10 और ये 3 है बटे में ये आ गया 3 प्लस का 1/4। 27/30 प्लस का 1/4। एलसीएम कितना आ गया 30 और 4 का 60। 30 का भाग इसमें 2 बार, 2 को 27 से गुणा करके कितना आ गया 54 प्लस 4 का भाग इसमें 25 बार, 15 बार, 15 को 1 से गुणा करके 15 चौके 60, 15 और ये हो गया 69 बटे हो गया 60। देखो 3 का भाग 23 बार, 3 का भाग 20 बार। ये हमारा कौन सा साइड है सर, ये है राइट हैंड साइड। क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड से बराबर है, यस सर। आपने जो निकाला लेफ्ट हैंड साइड वो साइड राइट हैंड साइड के क्या है बराबर है। ये हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया। फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 23/20। अब हम करेंगे इसके आगे वाला क्वेश्चन। क्या क्लियरिटी है, हाँ सर अब थोड़ा क्लियर है, ठीक है। अब हम करेंगे दूसरा क्वेश्चन जिसका नाम लिखा हुआ n/2 माइनस का 3n/4। n/2 माइनस का 3n/4। n/2 माइनस का 3n/4। n/2 माइनस का 3n/4। क्वेश्चन नंबर दूसरा ये यहाँ पे इसका हल है। n/2 माइनस का 3n/4 ये वैल्यू बराबर, सॉरी अभी चल रहा है प्लस में
5n/6 n/2 माइनस का 3n/4 प्लस में 5n/6 प्लस में 5n/6 और बराबर में जो वैल्यू दे रखी है वो है 21। बराबर में कितना दे रखा है 21। क्या तरीका हल करने का? सर यही तरीका है कि 2 4 6 का लीजिए लसाअ। तो ऐसे या तो ऐसे लिख लीजिए 2 × 4 × 6। एक तो ये तरीका है। एक तरीका क्या है कि यहाँ पे दिखाओ एलसीएम 2 4 6। सबसे पहले 2 का भाग 1 2 2 4 2 3 6, फिर 2 का भाग 1 1 3, फिर 3 का भाग 1 1 1 3 2 6 6 2 12। तो एलसीएम कितना आया 12। एलसीएम कितना आया भाई 12। 2 का भाग 12 में गया 6 बार, 6 को n से गुणा किया तो हो गया 6n। 4 का भाग 12 में 3 बार, 4 के बाद 3 को 3 से गुणा किया तो हो गया 9n। 6 को भाग इसमें 2 बार, 2 को 5 से गुणा किया तो 10n। बराबर कितना हो गया 21। तीसरा गुणा करेंगे यहाँ पे। पहले देखो इसका क्या है माइनस, इसका क्या है प्लस। 10 में से 9 गया बचा 1n। 1n और 6n कितना हो गया 1n और 6n हो गया 7n। बटे में कितना है 12 बराबर कितना है 21। 7 एकम 7 7 किया 21। तो क्या हो जाएगा n बराबर हो जाएगा 3 × 12 यानी कि 7। n बराबर हो जाएगा 3 2 12 किया 36। n बराबर कितना है 36। ठीक है, दोबारा बता रहा हूँ ये कितना है 10n। 10 में से 9 गया कितना बचा 1। इसका क्या प्लस ये तो 1 और 6 कितना हो गया 7। 1 और 6 कितना हो गया 7। फिर 7 का इसके साथ गुणा है तो 7 एकम 7 7 दिया हो गया 21। 3 आया। फिर यहाँ बचा n, ये रहा n और यहाँ पे एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ मैं आपके लिए। यहाँ पे बचा n/12 और यहाँ पे बचा हमारे सामने 3। तो 3 से गुणा करोगे तो n को 1 से गुणा किया जाएगा n और 12 को 3 से गुणा करेंगे तो हमारे सामने n बराबर आ जाएगा 12 36। ये एक वैल्यू आई हमारे सामने n की। अब हम करेंगे उत्तर की जांच। क्या n की वैल्यू सही है? तो लिखना शुरू करिए उत्तर की जांच। लेफ्ट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड है n/2 3n/4 5n/6। जहाँ n है वहाँ पे कितना लिखना है 36। हमें लिखना है n बराबर 36। 36/2 3 × 36/4 5 × 36/6। इस n का मतलब है 5 को n से गुणा करना और जहाँ n है वहाँ करना कितना लिख दिया 36। 4 6 2 का लसाअ है हमारे सामने 12। 12 2 12 6 2 6 12 36 × 6 करना है। 36 × 6 4 3 12 3 × 36 3 12 108 6 2 12 2 × 36 180। 36 × 6 36 × 6 36 6 18 36 12। ठीक है 36 6 216 108 × 3 8 दिया 24 18 2 36। ठीक है, तो ये प्लस में दोनों प्लस में जोड़ो और इसमें से माइनस करो। तो 6 6 और 1 7 3 और 2 5 324 बटे में 6 में से 4 गया 7 में से 2 गया 5 में से 3 गया बटे में 12 2 24 12 का 12 12 2 24 12 का 12 यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या आया 21। लेफ्ट हैंड साइड बराबर 21 और राइट हैंड साइड पहले से क्या है 21। तो हैंड्स प्रूफ क्या हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गई राइट हैंड साइड। ये हमारा हो गया एक्सरसाइज 2.2 का दूसरा क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन है तीसरा। अगला है x + 7 माइनस का 8x/3। अगला है तीसरा सवाल।
तीसरा सवाल है x प्लस 7 माइनस में 8x/3 बराबर है 17/6 माइनस का 5x/2। 17/6 माइनस का 5x/2 कैसे करेंगे? तो वही तरीका कि सर अगर मैं इसके नीचे एक लिख दूँ, सॉरी क्वेश्चन में नहीं लिखना, पहले सवाल याद रखना है, ठीक है। x प्लस 7 माइनस का 8x/3 इक्वल्स टू 17/6 माइनस का 5x/2। यहाँ नीचे लगा 1, इन दोनों का एलसीएम आया 3, 1 का भाग है 3 बार, 3 को इस समीकरण से गुणा करना है x प्लस 7 से, इस व्यंजक से, ठीक है। 3 का भाग 3 में एक बार, 1 को 8x से गुणा किया तो 8x बराबर 6 और 2 10 6, 6 का भाग 6 में एक बार, भाग 17 × 1 हो गया 17, माइनस 1 का भाग 6 में 3 बार, 3 × 5 हो गया 15x। अब क्या अंदर गुणा करो, 3x प्लस 7 ये 21 माइनस का 8x बटे में कितना है 3, 17 माइनस 15x बटे में कितना है 6, बटे में कितना है 6, 3x और 8x, पहले 8 में से 3 गया, माइनस का 5x प्लस का 21 बटे में 3 कम 3 2 6 बटे में कुछ नहीं है यार, यहाँ में 17 माइनस 15x बटे में कितना है 2। एक लिखो, करो भुज गुणा, 2 को इससे गुणा करो तो हो जाएगा 5, या इससे काम करो, 1 से इससे गुणा कर दो तो हो जाएगा 17 माइनस 15x और 2 को इससे गुणा करो 5 2 10x प्लस का 21 2 42, इस 2 को इससे गुणा करो, ठीक है। पक्षांतर करो, यहाँ पे बचा माइनस का 15x, ये आ जाएगा इधर तो प्लस का हो जाएगा 10x बराबर ये हो जाएगा 42 और ये हो जाएगा इधर में माइनस का 17। 15 में से 10 गया कितना हो जाएगा 5x और वो भी हो जाएगा माइनस का 42 में 17 गया 17 और 25 और 10 35 और 7 42, यानी कि x बराबर कितना हो गया 25/5, वो भी माइनस में, तो 5 को 5 5 का 25, x बराबर माइनस का x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 5। अब इस वैल्यू को रखना है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में। करो उत्तर की जांच यहाँ पे, इसमें थोड़ा मैं भर दे रहा हूँ, तब तक आप इसे चेक करो, ठीक है। हम यहाँ पे करते हैं उत्तर की जांच। यहाँ पे लेना है लेफ्ट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड है x प्लस 7 माइनस में है 8x/3। तो हमें क्या पुट करना है, हमें पुट करना है जहाँ x है वहाँ पे लिखना है माइनस का 5, x बराबर कितना लिखना है माइनस का, तो जहाँ पे x है वहाँ पे लिखना है माइनस का 5 प्लस का 7 माइनस 8 गुणे माइनस का 5 बटे में कितना है 3, 7 में से 5 गया 2 माइनस माइनस हो गया प्लस, 8 पंजे 40 बटे में कितना है 3, दोनों का एलसीएम आया 3, 3 का भाग एक बार, 1 को 2 से गुणा किया तो 6 प्लस 3 का भाग एक बार, 1 को किया तो 40, 40 और 6 हो गया 46, 46 बटे 3, ये हमारी हो गई लेफ्ट हैंड साइड। ये क्या हो गई लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड वो हो जाएगी 17/6 17/6 माइनस का कितना है 5x बटे में 2 इक्वल टू 17/6 माइनस का 5 इंटू माइनस का 5 बटे में 2।
बराबर 17/6 माइनस माइनस हो गया प्लस 5 × 5 हो गया 25 बटे में कितना है 2। 2 और 6 का लसागु है 6 में 6 का भाग एक बार 1 को 17 से गुणा किया तो 17 प्लस 2 का भाग 6 में 3 बार 25 3 75 75 10 85 और 6 92 92 बटे 6। तो अगर भाग लगाए 2 का तो 43 2 46 2 92 और 2 3 6। ये हमारी कौन सी होगी राइट हैंड साइड। क्या दो साइड सेम है 23/6 26/3 यस सर यानी कि सर लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के आपस में क्या है बराबर। ये हमारे क्या हो गया फाइनल आंसर। ये हो गया हमारा तीसरा क्वेश्चन। बाकी बचे हुए 3 क्वेश्चन ऐसे ही चौथा पांचवा छठा और फिर सेम टू सेम आगे है 7 8 9 10वां। आज की क्लास में ये सब बताया है ठीक है। कल जो हम पढ़ाएंगे उसके आगे का 3 क्वेश्चन इसके और 4 क्वेश्चन आगे है वो हम कल की क्लास में कराएंगे। आज के लिए इसको एक बार देखिए 2 बार देखिए वीडियो रोक के देखो क्योंकि जब फ्री में मिल रहा है तो बार बार देखने में कोई हर्ज नहीं है। इसको आप देखना समझ नहीं आया तो हमें बताना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन।